हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आपकी आई थी। साथियों, आपको बता दें कि कल से ही जो है कुछ अपडेट रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि टेक्नीशियन में जो है कुछ पदों की संख्या आप लोगों को भी पता है, इसके बारे में हमने बताया था कि सीटों की संख्या जो है बढ़ा दी गई थी। तो इसके लिए जो है टेक्नीशियन की जो पदों पर वैकेंसी आई थी उसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो है आपको जोन जो है चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया है, और साथ में नए कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी मौका दिया है। अब यहाँ पर बात आ रही है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वर्ष जो है आईटीआई कंप्लीट किए हैं, यानी कि अगर हम बात करें अगस्त और सितंबर के माह में जो है जो कैंडिडेट आईटीआई की परीक्षा दिए हैं उनका रिजल्ट आया हुआ है। अब उनके मन में सवाल चल रहा है कि क्या हम भी जो है टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके बारे में साथियों आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि आखिर रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस नोटिस में कहा क्या है, क्योंकि नोटिस को सही तरीके से स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं और जो है इसका गलत मतलब समझ रहे हैं। तो आपको हम जो है पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं, और साथ में साथियों ये भी बता दें कि जो साथी हमारे इस वर्ष आईटीआई कंप्लीट किए हैं यानी कि सितंबर के माह में, उनको भी क्या रेलवे भर्ती बोर्ड मौका देने जा रही है। आखिर आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो साथियों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई, हर तरीके की अपडेट, कोई भी अपडेट आती है आप लोगों के लिए तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देते हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको जानकारी मिल सके, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं, अगर हम टेक्नीशियन की भर्ती की बात करें तो आप लोगों को भी पता है कि यह जो है मार्च के माह में वैकेंसी आई थी, यानी कि 9 मार्च से जो है आपका 9 मार्च से 8 अप्रैल तक जो है फॉर्म फिलअप हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें पदों की जो संख्या थी मेरे भाई 9144 पद थी। लेकिन साथियों कुछ दिन पहले जो है ये रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस भी जारी किया था कि हम जो है पदों की संख्या को बढ़ाकर जो है 14,298 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह आई कि अगर हम पदों की संख्या को बढ़ाए हैं तो अब स्टूडेंट क्या करेगा, उस जोन को सिलेक्ट करेगा जहां पर वैकेंसी की संख्या ज्यादा है। तो इसीलिए जब सीटों की संख्या को बढ़ाई गई है तो यहाँ पर जो है दोबारा से मौका दिया गया है स्टूडेंट को जोन चेंज करने के लिए, और साथ में बता दें नए कैंडिडेट जो है फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ऐसे कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई जो इस साल जो है आईटीआई पास किए हैं वे कैंडिडेट क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो कंप्लीटली अगर हम बात करें तो जो कहा गया है इसमें स्पष्ट रूप से उसे समझने का प्रयास करिए। देखिए मेरे भाई, जो नोटिस जारी की गई है उसमें तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट की भी बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है इसको समझिएगा। सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जो है आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा, यानी कि 15 दिन में जो है आपको अपना जोन चेंज करना है, या आप जैसे कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की जो है वैकेंसी आई थी उसमें भी अगर आपको बदलाव करना है तो उसके भी बारे में अभी हम आपको बताते हैं कि इसी के बीच में जो है सारे फॉर्म कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है साथियों, आपको हम बता दें कि जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे आपकी जो है 21 से 22 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या केवल यही कैंडिडेट जो है अपना जोन चेंज कर सकते हैं, या जो उन्होंने पोस्ट रेफरेंस डाला है उसमें भी क्या बदलाव कर सकते हैं। तो जी हाँ, कर सकते हैं। ये जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए हो गया। अब जो नए कैंडिडेट हैं, ऐसे कैंडिडेट जो मान के चलिए फॉर्म फिलअप कर रहे थे और किसी कारणवश मान के चलिए उन्होंने पूरा फॉर्म अपना फिलअप कर लिया और पेमेंट नहीं काट पाए थे, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को दोबारा से मौका दिया गया है इसी डेट में, यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में ये काम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो छात्र पहले से फार्म भरे हैं वे दोबारा फार्म नहीं भरेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। नहीं तो कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, दोबारा से फार्म अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट दोबारा से फार्म अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि नए स्टूडेंट जो है फार्म अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब जो अभी तक
टेक्नीशियन की वैकेंसी का फॉर्म फिलअप ही नहीं किया है मेरे भाई, उनको भी यहाँ पर मौका दे दिया गया सीधे सीधे कि कैंडिडेट जो है नया रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर साथियों अब सवाल उठता है यह कि जो नए नए कैंडिडेट है यानी कि जो आईटीआई सितंबर के माह में पास आउट हुए हैं, ठीक है, तो अब क्या वे कैंडिडेट जो है टेक्नीशियन की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो साथियों इसके बारे में अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझिए कि जो आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आई थी, तो अगर मान के चलिए आपने टेक्नीशियन ग्रेड 1 की फॉर्म फिलअप किया था तो आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि पहले कुछ कैंडिडेट क्या थे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो है फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, ठीक है, लेकिन ग्रेड 3 का उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। तो ऐसे स्टूडेंट को मौका दिया गया है, आप जो है दोनों जगह जो है यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में और टेक्नीशियन ग्रेड 2-3 में, ठीक है, सभी जगह जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो नए कैंडिडेट की बात की गई है, यहाँ पर जो नए कैंडिडेट पास हुए हैं, अब यहाँ पर अगर हम बताएं बात साथियों कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने जब स्टार्टिंग में वैकेंसी निकाली थी यहाँ पर आप देखेंगे जो वैकेंसी का डेट था मेरे भाई, कहने का मतलब आवेदन जो प्रारंभ हुआ था आपको अभी हमने आपको बताया 9 मार्च से जो है स्टार्ट हुआ था और यह जो है अंतिम डेट इनका जो है 8 अप्रैल रखा गया था। तो इसके पहले जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था कि जब रेलवे कोई भी वैकेंसी निकालती है तो उसी के पहले जो है आपके पास जो है कहने का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट की बात करें, जैसे मार्कशीट की बात करें, ठीक है, यानी कि जो भी डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए जब रेलवे भर्ती बोर्ड कोई वैकेंसी निकालती है उसके पहले, ठीक है। अब यहाँ पर जो नए कैंडिडेट हैं उनका तो सितंबर के माह में रिजल्ट आया है, ठीक है, आईटीआई वाले स्टूडेंट खासकर, ठीक है। तो अब ये वे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ऐसा कोई नोटिस आया है क्या कि जो नए कैंडिडेट इस वर्ष जो पास हुए हैं वे कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीधे तौर पर रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली थी तो यह तो मार्च में ही था, यानी कि मार्च के पहले आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। अब यहाँ पर बात ये आती है, स्टूडेंट का सवाल है कि क्या सर हम नए कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए साथियों अगर हम बात करें, अभी रेलवे भर्ती बोर्ड ने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है कि नए कैंडिडेट मान के चले इस वर्ष जो पास आउट हुए हैं यानी कि सितंबर के माह में हाल ही में, ठीक है, तो वे कैंडिडेट क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आईटीआई बेसिस पे, ठीक है। तो इसके लिए अभी कोई ऐसा अपडेट रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं आया है मेरे भाई, जैसे ही आएगा हम आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूजन है, खासकर आईटीआई वाले स्टूडेंट है। आईटीआई वाले स्टूडेंट बराबर कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर ये बताइए जो टेक्नीशियन वाली वैकेंसी है क्या उसमें हम जो है फॉर्म अप्लाई कर लेंगे आईटीआई बेस से। तो मेरे भाई अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं देखने को मिल रही है कि जो हाँ सीधे तौर पे कहा गया है कि न्यू कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में फॉर्म अप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर हम मार्कशीट की बात करें मेरे भाई तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो नोटिस जारी किया था उसमें सीधे तौर पे उन्होंने कहा था कि जो हम वैकेंसी की डेट निकाले हैं इसके पहले का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। तो इसके लिए कोई अभी ऐसा इशू या कोई ऐसा नोटिस रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं जारी किया गया है मेरे भाई। मान के चलिए अभी टाइम है, ठीक है, 4-5 दिन का टाइम है, उसके पहले अगर रेलवे भर्ती बोर्ड कोई नोटिस जारी करता है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है साथियों। तो मुझे आशा है साथियों कि यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल और कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना मेरे भाई, ताकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि रिप्लाई के माध्यम से आपको बता दें। अगर रिप्लाई के माध्यम से नहीं बता पाएंगे मेरे भाई तो आपको हम वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे, ठीक है साथियों। तो मुझे आशा है साथियों कि यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो साथियों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट या कोई भी जानकारी आए तो आपको जानकारी मिल सके, ठीक है साथियों। तो मुझे आशा है साथियों कि आप लोग जो है अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को साझा करेंगे ताकि उनको भी यह इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो साथियों तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।